चलो बताओ। क्या कह रहा है कि एक कोई एक कंडक्टर था, एक मीटर लेंथ का। तो ऐसे काट दिया। एक पोर्शन बना पी, पोर्शन आर। सॉरी, एक पोर्शन बना पी को खींचा और उसके लेंथ को डबल कर दिया, बन गया आर। तो दे रखा है कि लेंथ ऑफ आर इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ, और देखा गया है का रेजिस्टेंस वही आ रहा है जो बी का है। कहते हैं बताओ कि पी और आर के रेजिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा, और एल ए बाई एल बी क्या होगा। चलिए फाइंड करो, कुछ नहीं, सिंपल सा काम है, जो बोला है वो कर दो। जल्दी ढूंढ निकालो। देखते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। देखो, आओ समझाते हैं। जो कह रहा है वो कर देंगे। मान लेते हैं कि ये पक्का 1 - x हो जाएगा। ये x का था, आप कह रहे हो इसके लेंथ डबल कर दिया, तो x का और एरिया पूरा आधा हो गया। फिर क्या करना चाह रहे हैं हम।
क्वेश्चन कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस बराबर है, तो बी का रेजिस्टेंस तो पहले बी का रेजिस्टेंस आएगा रो इन एल डिवाइडेड बाय आर का रेजिस्टेंस आएगा रो, मटेरियल तो वही है, बदला नहीं है, एल की जगह डाल दो 2x और ए की जगह डाल दो a/2, आ गया 4 टाइम्स, काट दो, रो काट दो, तो आ गया 1 - 4x, यानी इक्वल टू आ गया 1/5। वैल्यू आ गई 1/5। डालना क्या था, आर का रेजिस्टेंस का रेशियो, तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि लेंथ को डबल कर दिया है तो 4 गुना हो गया होगा, तो रेशियो यहाँ बोला था LA/LB क्या होगा, तो LA तो समझ में आ रहा है 1/5 है, और LB की वैल्यू हो जाएगी 4/5, रेशियो निकालेंगे तो बात समझे क्या, जो बोला है वो कर देना है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो एक बात बताओ, ये एक कॉपर का कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस कॉपर का है, और ये एक थिन कंडक्टर है ऐसा, का एरिया ऑफ क्रॉस का है, स्टील का, मटेरियल वही है, कॉपर ही। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, ये अगर 1 है, ये अगर 2, रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा। दोनों कंडक्टर के रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा। फनी होगा, और क्या होगा। ये बार बार हम समझा रहे हैं कि रेजिस्टिव जो वैल्यू आती है वो लेंथ और एरिया वेरिया पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। रेजिस्टिव डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, वो तो यही सेम तो थोड़ा सा और, थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं, पहले तो बहुत हो गए। देखो, हमारा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन फैक्ट नहीं बना देते। एक रॉड है एल लेंथ का, और रजिस्टर आर, रॉड को यहाँ काटा, काटने के बाद इसको वैसे ही रहने दिया, और इसके लेंथ को ऐसा खींचा कि लेंथ जो है वो 1.5 हो गई है, लेंथ जो 1.5 है। कहते हैं बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी। हाँ, एक एक रिलेशन और दिया है, इसका जो नया रेजिस्टेंस है वो देखा गया कि 3R के इक्वल है। अब आपको पता होना चाहिए, कंडक्टर को यहाँ से काटा, ये लेंथ एक्स था, और इसको
और खींच के ऐसा कुछ कर दिया कि लेंथ ऐसा हो गया और रेजिस्टेंस ऐसा हो गया। है, कह रहा है बताओ कि एक्स की वैल्यू कितनी रही होगी। दिमाग लगाओ तो। ये क्वेश्चन है। आइडिया अच्छा है, अब कुछ होगा नहीं होगा तो डेटा ध्यान नहीं है। ट्राई करके देखो एक बार। 1.5 L है। फटाफट ट्राई करो। लक्षित कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 0.5 L होगी। 0.5 L अगर तो आएगा नहीं लक्षित, कैसे आएगा। अगर 0.5 L हुआ तो R/2 वाले का तुमने कितना लेंथ कर दिया। R/2 वाले का 2R हो जाएगा। तो बाकी L/2 है उसका तो R/2 का तो 5R/2 आया ना। क्वेश्चन तो कह रहा है कि 3R है, तो देखने लग रहा है कि गलत है। लक्षित बात समझा हम क्यों कह रहे हैं गलत है। ठीक से कर, कुछ गड़बड़ कर रहा है।
क्या आएगा बताओ? कौन सा क्वेश्चन है? का लेंथ हो गया एल माइन, का लेंथ कितना हो गया? 2 + x। देखो आओ, पूरे का रेजिस्टेंस अगर आर था तो इसका रेजिस्टेंस जाएगा, इसका रेजिस्टेंस आएगा R/L, एल माइन, क्या आ गया इसका नया रेजिस्टेंस। का जो पहले रेजिस्टेंस था वो था RX/L इतने का, है ना? अब इसका नया रेजिस्टेंस क्या आएगा देखते हैं, आ जाओ, इसका नया रेजिस्टेंस आएगा, देखते रुको, इसका नया रेजिस्टेंस आएगा रो L/2 प्लस बाई ए डैश, लेकिन ए डैश L/2 प्लस एक्स अगर हम कर दें ऐसा, ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम की वैल्यू जो होगी वो होगी रो, वॉल्यूम की जगह डाल देंगे हम लोग एक्स पे, हो जाएगा L/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ये जो क्वांटिटी है ये इसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि RX/L है, जाके डाल दो। ऐसा आ गया, ठीक है ना, देख लो। ये है बाद वाला वॉल्यूम, ए डैश इंटू इतना कर दी, ये पहले वाले वॉल्यूम के बराबर होना, ए इंटू एक्स कर दिए। अब मैंने क्या किया, एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड कर दिए, 2L/, ये तो हमारा आर है, क्या लिख दिया जाएगा, तो देख लो सही है क्या ये? अरे इसका नया रेजिस्टेंस होगा, इसका रो, इसका L/, इसका नया ए जो है वो लिख दिए, और वो वॉल्यूम तो इसी को तो खींच के किया है, तो जो वॉल्यूम इसका होगा वही वॉल्यूम इसका होगा, इसका वॉल्यूम हो गया ए इंटू एक्स, लाके लिख दिए। एल से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, रो L/, ये आर होता है तो R/L इंटू एक्स, और इतना आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली R/L इन L-x प्लस R/, इतना क्वेश्चन में अब यार बता रखा है, आर तो उड़ा दो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या आएगा देखो। ऐसा आ रहा है, एल भी यहाँ से उड़ा दो ना, एल हो जाएगा। अब एलसीएम उलसीएम लो, क्या आ रहा है?
एल एक्स माइनस एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर तो काट ही दो, यानी कि आ गया एल एक्स इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 4, यानी एक्स की वैल्यू आ गई बाई 4। तो एक्स की वैल्यू एल बाई 4 आ गई, और एक काम कर दे, आ जाओ एक्स की वैल्यू को एल बाई 4 लेके देखते हैं आता है कि नहीं आता है। आओ तो जरा, आएगा, ध्यान से देखो। अगर एक्स की वैल्यू एल बाई 4 है, ये वाला 3L/4 हो गया, और खींचा इसको है, लेकिन ये ध्यान रखना, और इसको एज इट इज रहने दिया है या उल्टा बना दिया, जैसा था वैसे ही बना देते। एक्स कह रहा है ये वाला है जो कि L/4 आया है, ये वाला 3L/4 रहा होगा, छेड़छाड़ नहीं किया है तो इसका तो रजिस्टर बाई 4 रहा होगा। और लेंथ को क्या किया है, ध्यान से देखो, L/4 को बढ़ा के 3L/4 किया है, यानी लेंथ को 3 गुना किया है, तो रजिस्टर 9 गुना हो जाना चाहिए, यानी R/4 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 9R/4। देखो दोनों को ऐड करने से 3R आ भी रहा है बिल्कुल। तो बोलो, समझे क्या? ऐसे क्वेश्चंस भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और एक दो और अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, फिर थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाले देखते हैं। एक इंटीग्रेशन वाला आप कर लो। ये कंडक्टर है एल लेंथ का, और इसकी रेजिस्टिविटी एक्स के साथ वेरी कर रही है, और रेजिस्टिविटी जो वेरी कर रही है वो ऐसे वेरी कर रही है, प्लस ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बताइए जरा। कंडक्टर का रेजिस्टिविटी एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो बताइए कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। जल्दी से फाइंड करें।
जल्दी फाइंड करो। जल्दी बताओ क्या आएगा। हाँ, इतना कहाँ भटक रहे हो। सिंपल सा कहानी है, एक पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट काट लो एक्स का। पहले हम इसका रजिस्टर निकालेंगे और दूसरे के लिए इंटीग्रेट करेंगे। आ रहा है कि चूंकि करंट ऐसे ऐसे flow है तो लेंथ का काम तो करने वाला है। तो रो तो हो जाएगा ए प्लस बी का आ जाएगा डिवाइडेड बाई क्या मतलब इंटीग्रेट कर दो, लिमिट डाल दो क्या सोच रहे हो। आ जाएगा। तो इतना सिंपल सा काम इसमें कैसे क्या कर रहे हो। तो समझे या नहीं समझे बताओ। आओ थोड़ा और कराते हैं।
तो एक सिलेंडर है, और सिलेंडर देखो, ऐसा है ये। क्या ये है कि बाहर का जो मटेरियल है, तो ऐसा दे रखा है, बाहर का मटेरियल है ये वाला, रजिस्टर हो है, का रेडियस है आर, का रेडियस है R1, लेंथ जो है इसका L दे रखा है। हाँ, आप पूछोगे सर करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, ये तो आपने बताया ही नहीं। करंट का फ्लो बेसिकली ऐसे हो रहा है, देखो, ऐसे करंट फ्लो। आप समझ के बीच का मटेरियल जो है वो खाली है, तो कह रहा है बताओ फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। फाइंड करें। इतना लिखने में एफर्ट ना करे, जो कॉपी पे लिखते हैं उसी का पिक्चर लेके भेज दे।
हाँ ठीक। गड़बड़ की है। यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है। रजिस यहाँ तो कुछ भी वेरी नहीं कर रहा है, ना एरिया वेरी कर रहा है, ना रजिस्ट्री वेरी कर रहा है, तो यार क्या आंसर लिखो। रो की जगह तो रो ही आना है। एल की जगह एल हो जाना है। समझ में एरिया कि जिस एरिया से धारा का प्रवाह हो रहा है वो एरिया है पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ भी वेरी नहीं कर रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो? बोलो। जब कुछ भी वेरी नहीं कर रहा है तो इंटीग्रेशन क्यों करने के पीछे पागल हो? बात समझे या नहीं समझे? अभी बहुत सारा केस करना है हमको इसके ऐसा। एक और देखो। बहुत सारे केस हम करने वाले हैं। रेडियस जो है दे रखा। रेडियस दे रखा। लेंथ जो का दे रखा है वो, लेकिन जो धारा प्रवाह होने का तरीका है वो इस बार बदल दिया है। कैसे बदल दिया है? धारा प्रवाह इस बार ऐसे हो रहा है। ऐसे। हो गया कि धारा प्रवाह कैसे हो रहा है। धारा प्रवाह हो रहा है रेडियली आउटवर्ड। ऐसा कुछ कहानी है।
आपको आ गया होगा कि कैसे धारा प्रवाह हो रहा है। धारा प्रवाह अगर ऐसे हो रहा है तो कहते हैं बताओ कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। कई बार धारा का प्रवाह एक अलग तरीके से, धारा का प्रवाह एक अलग तरीके से है। बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जल्दी बता दो। मटेरियल का रेजिस्टिव फ्लो है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। फटाफट ट्राई करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रेडियल या आउटवर्ड जो है निकल रहा है ये, तो कह रहा है बताओ कि कंडक्टर क्या होगा। बताओ क्या आएगा। तो यहाँ सब कुछ कांस्टेंट है या कुछ वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है तो एक एलिमेंट ले, उसकी वजह से निकाल उसको, फिर पूरे को इंडिकेट कर। जल्दी फाइंड करो।
क्या आएगा बताओ जल्दी से। देखो जाते हैं। देखो तो हमने क्या किया है, एरिया लगातार बदल रहा है। हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर पकड़ेंगे। एक सिलेंडर पकड़ने की तैयारी में। ऐसा सिलेंडर पकड़ लिया है हमने। वैसे तो एक और पकड़ना पड़ेगा। ताकि हाँ, हर हो जा रहा है सब। मैंने क्या किया है, सिलेंडर हम ले लिए हैं। सिलेंडर जो हमने लिया है उसका रेडियस तो हम लिए हैं एक्स, का थिकनेस हम लिए हैं डी एक्स। ठीक है ना। एक बात बताओ, समझ में आ रहा है कि धारा प्रवाह ऐसे ऐसे हो रहा होगा और नीचे हो रहा होगा ऐसे ऐसे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, तो रो रहना है। एल का काम कौन करेगा यहाँ पे? अरे एल का काम एक्स करेगा या डी एक्स करेगा? जहां जहां एल आ रहा है वहां डी एक्स डाल दो। और जितने एरिया से धारा प्रवाह हो रहा है वो एरिया कौन सा है? ऑब्वियसली 2 पाई आर एल। अरे यही तो पूरा रीजन है जहाँ से जा रहा है ये, तो 2 पाई आर एल डाल दो लाके, यानी पाई एक्सएल लाके डाल दो। और इसको कर दो इंटीग्रेट। लिमिट हो जाएगा फ्रॉम R1 R2। काम खत्म। 2 बाई
पाई एल हो जाएगा एल एन आर टू पाई आर वन। आ गया। पता नहीं कहाँ खोए बैठे हो। चलो एक और दे दो। देखो, ये एक हॉलो स्फेयर है, के अंदर एक और हॉलो स्फेयर है। ऐसा। का इनर रेडियस है आर वन, का आउटर रेडियस है आर टू। हाँ, तुम बोलोगे सर धारा प्रवाह कैसे हो रहा है। धारा प्रवाह ऐसे हो रहा है। ऐसे। ऐसे। धारा प्रवाह ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब करंट रेडियली निकल रहा है। जैसा मैं पीछे का रिमोटवा था ना, रिमोटवा, देख लो वो रिमोटवा वाले अंदाज में करंट हो रहा है। कह रहा है कि दोनों हॉलोस्फेयर के बीच का जो मटेरियल है उसको फिल कर दिया गया है एक ऐसे मटेरियल से जिसकी रेजिस्टिविटी है रो। कह रहा है बताओ कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, निकाल के दिखाओ। ये आर वन है, आर टू, और दोनों के मटेरियल को फिल कर दिया गया है। फाइंड करो जल्दी जल्दी। फाइंड करो जल्दी जल्दी। फाइंड करके दिखाओ। ये जल्दी से बताइए अच्छे से।
निधि गलत है। जरा बताओ इस कंडक्टर में कंडक्टर का रजिस्टर क्या होगा? देखो समझाते हैं, ये होना चाहिए था। आप समझ में आ रहा है कि एरिया की वैल्यू लगातार बदल रही है, तो हम क्या करेंगे, काटेंगे ऐसा। और ले ले। देखो, पहले हमने ट्रैक्टर बोला है, पहले हम इसका रजिस्टर डालेंगे और उसके के लिए इंटीग्रेट कर। अगर अपना लोग इसका रेडियस को मार्क कर दे एक्स डी, तो लिखा जाएगा। बताओ, जो कंडक्टर हमने चूज कराया है, पहले हम उसका रेजिस्टेंस लिखेंगे, तो रेजिस्टेंस आएगा रो एल बाई ए। तो रो है। एल का काम यहाँ पे कौन करेगा अभी? हाँ जी, एल का काम कितनी बार बजाए थे? एल वो लेंथ होता है जिस लेंथ से धारा का प्रवाह हो रहा है। दिख रहा है वो डी एक्स है। अरे इन सब में तो करंट ऐसे ऐसे ही दौड़ रहा है, और क्या दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे तो जा रहा होगा। लेंथ डी एक्स का काम करेगा, क्या दिक्कत है इसमें? जहाँ जहाँ एल आ रहा है वहाँ डी एक्स डाल दो। जितने एरिया से धारा प्रवाह हो रहा है, एरिया कौन सा लोगे? बताओ, एरिया कौन सा लिया जाएगा?
अरे पाई एक्स स्क्वायर कैसे लेगा? ये सर्कल थोड़ा ही है, हॉलो स्फेयर है ये। दो कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फेयर के बीच में एक हॉलो स्फेयर लिया गया है, तो एरिया लेना पड़ेगा 4 बाई एक्स स्क्वायर। करेंगे इंटीग्रेट, आंसर आ गया। क्या करना है रे ये सब में, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखोगे रो बाई 4 बाई तो बाहर आ जाएगा, और dx/x² का इंटीग्रेशन -बाई एक्स डाल दो तो आ जाएगा 1/r2 1/r1। ढंग से अगर लिखेंगे तो आ जाएगा खेल खत्म। के लिए तो आधा आधा घंटा लग रहा है तुम लोगों का, है ना? और देखो, का रेजिस्टेंस दे रखा है आपको R1, और इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, और इस ट्रे की जो लेंथ है वो है L, है ना? और ऐसे मटेरियल से, एक ऐसे मटेरियल का ये बना हुआ है, रजिस्टिव के रो। कह रहा है बताओ कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर shown इन द फिगर। फाइंड करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है बताओ इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। करंट का फ्लो उसके लेंथ के अलोंग हो रहा है। ध्यान तो रखा है कम से, एक बच्चा तो कम से कम ध्यान रखा है। करंट का फ्लो लेंथ के अलोंग हो रहा है। वेद प्रकाश
कौन है ये बच्चा? अंशु। तो कम से कम बात बताए थे, नवांशु को ध्यान है, एक बच्चे को ध्यान तो है। वैसे पहले इसको बेसिक से ट्राई करो। हम समझाते हैं ये थोड़ा। नवांशों की तरह अगर रिजल्ट याद होता तो एक लाइन में आंसर आ जाता है, लेकिन रिजल्ट कहाँ ध्यान रहता है। आओ। हर बार की तरह हम कहते हैं कि जब भी आपको आधा अधूरा कौन दिखाई पड़े तो सबसे पहला काम है कि क्या कर दें। सबसे पहला काम है उस कोन को करेंगे पूरा। देख सकते हो मैंने पूरा कर दिया है। डॉटेड लाइन से इसको मिला भी देते हैं। मिल गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम हमेशा कैलकुलेशन एपेक्स से करते हैं। ऐसा ऐसा यहाँ पे ले लेते हैं। मैंने इस वाले डिस्टेंस का नाम रखा है x1। मैंने इस वाले डिस्टेंस का नाम रखा है 2। और मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट काटा है। यहाँ पे अपना लोगों ने एक एलिमेंट काटा है, ये वाला। और उसके लिए मैंने ये डिस्टेंस का नाम रखा है इसका x। ठीक है, आओ लिख लेते। ये डिस्टेंस नहीं मालूम है तो मैंने x1 नाम रख दिया है। ये डिस्टेंस क्या है, इस रख दिया। पहले बड़ा अच्छा है, सिमिलर ट्रायंगल के आइडिया से आपको दिख रहा होगा कि R1 बाई x1 must be equal to R2 by x इक्वल टू R बाई x। और इस सब आपस में इक्वल है तो मैंने नाम कुछ p रख दिया है। ठीक है, ध्यान से देख। यानी R1 कैन बी रिटर्न एज x1, R2 कैन बी रिटर्न x2, R कैन बी रिटर्न एज R। मैंने लिया हुआ है। ये है अपना। अब मुझे एक बात बताओ, साफ समझ में आ रहा है कि जो अभी हमने कंडक्टर पकड़ा है उसमें जो धारा का प्रवाह हो रहा होगा वो ऐसे ऐसे हो रहा होगा। समझ में आ रहा है कि जो उसका रेजिस्टेंस लिखा जाएगा वो होगा रो एल बाई ए। मतलब रो तो रो है, जहां जहां एल आ रहा है वहां डी एक्स डाल दो, और जहां जहां ए आ रहा है वहां पाई एक्स स्क्वायर डाल दो। सॉरी, पाई आर स्क्वायर डाल दो मतलब। और इसको कर दो इंटीग्रेट।
लेकिन दिक्कत क्या है कि वेरिएबल यहाँ पे आर भी है और एक्स भी है, तो आर को हटा के एक्स लाओ यहाँ से, क्या आ जाएगा ये? रो डी एक्स बाई पाई। अब हमारा वेरिएबल रह गया है एक्स, तो लिमिट डाल देंगे फ्रॉम x1 to x2, यानी ये आ जाएगा रो बाई पाई स्क्वायर। एक्स बाई एक्स स्क्वायर का होता है -1/x, तो ले लो, तो माइनस प्लस ही कर देते, आ जाएगा 1/x1। और लिख दो रो x1 बाई, थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसे, तो लिख देंगे पाई p(x1). डायग्राम में साफ साफ देखो दिख रहा है, x2 - x1 इज बेसिकली l। p(x1) का मतलब है r1 और p(x2) का मतलब है r2, तो आप देख सकते हो कि रजिस्टर आ गई है। वैसे महानुभावों, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको फ्रस्टम दिखाई पड़े, आप उसको सिलेंडर बना सकते हो। लेंथ तो वही लेना है, लेकिन मैंने बोला था उसका जो आर लोगे वो लोगे √(r1)। अगर ये बात लगाए होते, चूंकि यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है, का रजिस्टेंस एक बार में आता है ρl/a, मतलब पाई आर का स्क्वायर, यानी पाई आर। लेकिन ध्यान कहाँ रहता है आप लोगों को? अरे ये कभी बताए थे क्या? तो थोड़ा बहुत याद आ रहा हो कि हाँ यार सर ने बताया तो था ये वाला बात। अगर कर लिए होते तो फट से आंसर एक लाइन में आता है। मन बताए थे क्या? किस दिन लगाएगा उसको? ये बातें बताए हैं, ध्यान रखिए। तो एक और देखो, डायग्राम बनाना बड़ा आफत है, ये डायग्राम में बनता नहीं है। ऐसा है ये। डायग्राम ना बनाने का तरीका बड़ा यूनिक है, हम जैसे बना रहे हैं आप भी वैसे ही बनाना। पहले ऐसा बना लो और फ्री हैंड से ऐसे ऐसे घुमा दो। ये हमारा कंडक्टर का 3D व्यू है। एक्चुअल में वो कैसे दिखता है बताता हूँ। तो आपको आ गया होगा वैसे, वो उसको एक्चुअल में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बनाने का।
एक बन और बनाना। देखो, दिख रहा है आपको? ये बता रखा है आपको कि ये है, आपको ये बता रखा है वाला बी ये है, और इसका जो हाइट है वो एच है। हाँ, आप ये पूछ सकते हो कि सर करंट का फ्लो कैसे कैसे होगा, ये बताओ। तो करंट का फ्लो दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है ऐसे, ऐसे ऐसे करंट जाए, तरह से रेडियली आउटवर्ड धारा का प्रवाह हो। कह रहा है बताओ इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो। चलो बनाओ। क्या आवाज आ रही है क्या, देखना। हेलो। क्या आवाज आ रही है क्या?
तो देख तो आ गया क्या स्क्रीन वगैरह? तो ये वाला क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लो, आपको इसका रेजिस्टेंस निकाल के लेके आने का है। डायग्राम समझ में आ गया है सबको? तो लिख ले, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको करके आना। शाम को और भी रजिस्टर उनको फाइंड करेंगे, एक दो और है, ज़्यादा नहीं है। चलो इसका क्यूआर कोड जनरेट कर देते हैं।